हेलो एवरीवन, ये एनिमे एक 5 ऐसे निकम्मे दोस्तों की है जो अपने स्कूल में हमेशा उत्पटांग हरकतें करते रहते थे। उसके बाद सजा के तौर पे उन लोगों को स्कूल में ही कैदी की तरह रखा करते थे। तो इस एनिमेशन की स्टार्टिंग में हमें स्कूल को दिखाते हुए बताया जाता है कि ये गर्ल स्कूल डिसिप्लिन स्टूडेंट होने के नाम से जाना जाता है, मगर इस स्कूल में इस साल से ऐसे लड़के एडमिशन हो जाते हैं जो ये स्कूल के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे। फिर हम स्कूल के कैंटीन के अंदर उन्हीं 5 लड़कों को देखते हैं जो अपने स्कूल के पहले दिन लड़की के बारे में अच्छे बातें कर रहे थे, जिसमें से पहले लड़के का नाम होता है AKA गाकुतो, दूसरे लड़के का नाम होता है AKA शिंजो, तीसरे लड़के का नाम होता है AKA कियोशी, चौथे लड़के का नाम होता है AKA जोई और आखिरी और सबसे मोटे लड़के का नाम होता है AKA मोटू। तभी कियोशी बोलता है कि मुझे ऐसे बैठा नहीं जा सकता, इसलिए मैं लड़की के साथ बात करने जा रहा हूँ। उनमें से गाकुतो बोलता है कि तू बस चुपचाप बैठ के देखता रहे। फिर कियोशी लड़की के सामने जाकर उनसे बातें करने लगता है, मगर जब वो उनके सामने जाता है तो उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलती। गाकुतो बोलता है कि मैंने तुझे कहा था तू बस यहाँ चुपचाप बैठा रहे, देख हो गई ना बेइज्जती। उसके बाद बाहर कुछ लड़कियां बातें कर रही होती है कि जब भी तुम्हें कौवा देख रहा होगा तो तुम कभी भी किसी लड़की के साथ बात मत करना। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि कौवे वहाँ के CCTV कैमरा जैसे थे। उसके बाद हम उनके क्लास के अंदर का सीन देखते हैं। तभी कियोशी की इरेजर नीचे गिर जाती है। जब वो अपनी इरेजर उठाने जाता है तब उसी क्लास की सबसे टैलेंटेड और खूबसूरत लड़की उसको देख के मुड़ जाती है। कियोशी अपने मन में सोचने लगता है कि उसने मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं समझा, मगर क्लास खत्म होने के बाद वो लड़की जिसका नाम चिया होता है, मेरा भी इरेजर बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है बोल के उसे पूछती है कि क्या तुम भी सुमो रेसलिंग पसंद करते हो। कियोशी किसी लड़की ने मुझसे पहली बार बात किया बोल के बोलता है कि मैं पसंद करता हूँ। फिर वो दोनों वहीं बैठ के बहुत ही सारी बातें करते हैं। बाहर उसके दोस्त उसके बारे में बात करते हुए उसका ही इंतजार कर रहे थे। अंदर चियो क्या हम एक साथ एक दिन सुमो रेसलिंग देखने चले बोल के उसे पूछती है। कियोशी जोर से बोलता है कि हाँ मैं जाऊंगा और उसे देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि ये कितनी खूबसूरत है। शाम को वो सारी बात अपने दोस्तों को बताता है। उसकी बातों को गौर से सुनने के बाद उसके दोस्त बोलते हैं कि हे कियोशी तुझे तो लड़की मिल गई, अब हमारा क्या होगा बोल के वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम लड़की को नहाते हुए बाथरूम में देखने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग काले कपड़े पहन के अपने मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं। रास्ते में गाकुतो बोलता है कि मेरी रिसर्च के अनुसार सबसे खूबसूरत लड़कियां क्लास 11 में हैं, तो हम उन्हीं को देखने जाने वाले हैं। कियोशी को याद आता है कि क्लास 11 में तो उसी की क्रश पढ़ाई करती थी, इसीलिए मैं इन लोगों को उसे देखने नहीं दे सकता बोल के अपने मन में सोचने लगता है। वो लोग मिशन इम्पॉसिबल के लिए भूखे दरिंदे की तरह भाग रहे थे। उसके बाद वो सारे लोग लड़कियों के बाथरूम के छत में आ जाते हैं। उनमें से शिंजो बोलता है कि अब हम उनको यहाँ से कैसे देखने वाले हैं। कियोशी इसीलिए तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए बोलता है, मगर तभी गाकुतो मैंने इसके लिए भी पहले से ही सोच रखा है बोल के बोलता है कि हम वीडियो कॉल की मदद से एक फोन को रस्सी में बांधकर बाथरूम के अंदर भेजने वाले हैं। फिर वो लोग एक फोन को रस्सी से बांधकर बाथरूम की खिड़की से अंदर डाल देते हैं। कियोशी उन लोगों को रुकने के लिए बोलता है, मगर वो लोग उसकी बात कहाँ सुनने वाले थे। कियोशी अपने मन में सोचने लगता है कि मैं अपनी क्रश को उन लोगों को देखने नहीं दे सकता, क्या मैं इन लोगों को यहाँ से धक्का मार के नीचे फेंक दूं सोचता है। तभी वो देखता है कि उसकी क्रश अपने रूम में जा रही थी। उसके बाद वो भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है, मगर जब वो रस्सी को पकड़ता है तो वो फोन बाथरूम के अंदर गिर जाती है। उसे देख के सब लोग उसे पनौती सोच रहे थे। गाकुतो ये तुम्हारा ही फोन है, इसलिए लेने भी तुम्हें जाना पड़ेगा बोल के उसे बोलता है। फिर वो खिड़की से अंदर अपने मोबाइल लेने आ जाता है। उसे उसकी मोबाइल भी दिख जाती है। ऊपर से उसके दोस्त बोल रहे थे कि अब तुम वहाँ से जल्दी आ जाओ, मगर उसकी किस्मत तभी उसकी क्रश वहीं आ जाती है। कियोशी अपने मन में सोचने लगता है कि अब मेरा प्यार तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ऊपर से उसके दोस्त भी वहाँ से जा रहे थे। तभी वहाँ एक ट्विस्ट आ जाती है। उसने अपने लेंस आँख पे लगाए नहीं थे, इसलिए वो कियोशी को पहचान नहीं पाती। उसे वो अपनी दोस्त समझती है। ये जानकर कियोशी और उसके निकम्मे दोस्त अभी भी हम सेफ है बोलते हैं। उसके बाद वो कियोशी के पीछे अपने कपड़े खोलने लग जाती है। ये देखकर उसके दोस्त ऊपर से चिल्ला रहे थे। चायू कियोशी को अपनी दोस्त समझ के उसे बोलती है कि हमें बाथरूम में नहाने जाना है, तो तुम भी अपने कपड़े उतार लो। फिर कियोशी भी अपने कपड़े खोलने लगता है। ऊपर से उसके नल्ले बेरोजगार दोस्त ऐसा देखकर चिल्ला रहे थे। फिर उसकी क्रश उसे जन्नत दिखाने ले जाती है। उसको ऐसे जाता हुआ देखकर जो बोलता है कि क्या तुम लोग कियोशी को अकेले ही जाने दोगे। फिर वो लोग हमें भी जन्नत देखना है बोल के सारे लोग अपने कपड़े उतार लेते हैं। तभी उन लोगों के सर पे कौवे मंडराते हैं। सॉरी ये सर नहीं था। तभी वहाँ उन्हीं कौवों की मालिक आ जाती है। कियोशी बाथरूम के अंदर मजे कर रहा था। फिर बाथरूम के दरवाजे से एक लड़की हमको नहाते हुए ऊपर से लड़के देख रहे हैं बोलती है। ये सुनने के बाद वो सारे लड़कियां टॉवल पहन के बाहर चली जाती हैं, मगर कियोशी पानी के अंदर छुपा हुआ था। उसके बाद उन ठरकियों को एक एक खंबे में बांधकर टांग दिया होता है। उसकी मैडम उसके गन में मारते हुए पूछती है कि वो दूसरा लड़का कहाँ है, मगर गाकुतो बस हम ये बोल के उन्हें कुछ नहीं बताता। फिर वो मैडम उसके वहाँ मार के सारी लड़कियों को भी उन्हें मारने के लिए बोलती है। दूर से कियोशी उन लोगों को पिटाई खाते हुए देख रहा था। तभी वहाँ उसी स्कूल की प्रेसिडेंट जिसका नाम मारी होता है पीछे से आकर उसे घिसटते हुए ले जाती है। सुबह वो सारी लड़कियां उन लोगों को गाली कर रही थी। उसके बाद उन लोगों को इस क्राइम के लिए 1 महीने के लिए स्कूल के अंडरग्राउंड जेल में डालने का सजा सुनाया जाता है। जेल के अंदर मारी बोल रही थी कि अगर तुम लोग यहाँ से भी जितनी बार भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हें उतनी बार 1 महीने का सजा और बढ़ा दिया जाएगा। शिंजो बोलता है कि हम यहाँ पढ़ेंगे कैसे। वाइस प्रिंसिपल बोलती है कि तुम लोग यहाँ बैठकर इसी मॉनिटर से पढ़ाई करोगे। थोड़ी देर के बाद उन लोगों
की मैडम उन लोगों को प्रिजन का बॉर्डर बनाने के लिए 3 दिन का टाइम देती है, मगर गाको तो ये काम हम 3 दिन में कैसे कर सकते हैं बोलता है, मगर उसकी मैडम अपने मुंह खोलने से पहले मुझसे पूछा करो बोल के उसे मारती है और उन लोगों को चलो काम शुरू करो बोलती है। तब स्कूल से कियोशी की गर्लफ्रेंड भी उन लोगों को देख रही थी। थोड़ी देर के बाद उनकी मैडम शिंजो को तुमने पानी पीने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था बोल के उसे मारने लगती है और फिर उन लोगों को काम करने के लिए बोलती है। ये देखकर जोई खून की उल्टियां करने लगता है। वो मैडम बोलती है कि हमारी इंक्वायरी करने से पता चला है कि तुम्हें कैंसर है, तो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है बोल के जोई की कलर पकड़ के उसे बताने के लिए बोलती है, मगर जोई उसे बोलता है। उसके बाद वो भी उसको मारने लग जाती है, मगर मोटू उसे बचाने के लिए उसके ऊपर लेट जाता है। तब वो मैडम फ्रेंड होने का दिखावा बोल के उसके मुंह पर थूक देती है। वो बोलती है कि मेरे पैर गंदे हो गए हैं तो तुम अपनी जीभ से इन्हें साफ करो। मोटू उसकी जूते को साफ करने लगता है, मगर तभी पीछे से कियोशी बोलता है कि ये तुम कुछ ज्यादा ही गलत कर रही हो। मोटू बोलता है कि कोई बात नहीं कियोशी, ये ठीक है। कियोशी बोलता है कि कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें ऐसा करवाने का पीछे का रीजन कुछ नहीं है। फिर उसकी मैडम वहाँ से चली जाती है। खाना खाते वक्त मोटू उसे कुछ बताने लगता है, मगर कियोशी बोलता है कि तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी तुम सब मेरे दोस्ती हो। मोटू बोलता है कि कल से तुम मेरे से बात मत करना। उसके और दोस्त भी बोलते हैं कि हमसे भी तुम कभी बात मत करना। कियोशी बोलता है कि मगर मैंने किया क्या है। मोटू रोते हुए बोलता है कि मैं वाइस प्रिंसिपल के पैर चाटने में कितना पास था, मगर तुमने मुझे ऐसा करने से रोका क्यों। उसके और भी दोस्त बोलते हैं कि मैं समझ सकता हूँ, मैं भी ऐसा करना चाहता था, अब हमें कल इसका इंतजार करना पड़ेगा। कियोशी उन लोगों को बोलता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। ठरकीगा को तो बोलता है कि हमें लड़कियों से मार खाने में कितना मजा आ रहा था, हमने कभी इतने पास से लड़की का पैर और उसका पैंटीज नहीं देखा। कियोशी को ये सब सुनने के बाद अपने नल्ले दोस्तों पर दया आने लगती है। अगले दिन के सुबह 3 दिन पूरे हो गए, अब भी काम पूरा नहीं है बोल के उसकी मैडम कियोशी को मारने लगती है। पीछे से उसके टर्की दोस्त ये काम पूरा ना होने के पीछे हमारा हाथ है बोल के उसे हम लोगों को पनिश करो बोलते हैं। उन लोगों को उनकी प्रेसिडेंट मारे भी देख रही थी, इन लोगों को इस पनिशमेंट से कुछ नहीं होगा बोल के उन लोगों को पनिशमेंट देने के लिए हैना को भेज देती है। हैना को देखकर वो टर्की लोग ये तो वाइस प्रिंसिपल से भी सुंदर है बोलते हैं। हैना उन सबको 4 लीफ वाला प्लांट ढूंढने के लिए बोलती है। फिर सारे टर्की लोग उसी लीफ को ढूंढने चले जाते हैं। जब वो लोग उसी प्लांट को ढूंढ रहे थे तब शिंजो उन्हें उधर देखने के लिए बोलता है जिस तरफ कुछ लड़कियां एक्सरसाइज कर रही थी। वो टर्की लोग उन लोगों को देखने लग जाते हैं। तभी वहाँ क्या तुम लोगों ने प्लान ढूंढा बोल के हैना उनसे पूछती है कि तुम लोग किस बारे में बातें कर रहे थे, मगर टर्की शिंजो के मुंह से सच्चाई निकल जाती है। ये सुनकर हैना उसको एक किक मारती है, जिस किक से वो वहीं छटपटाने लगता है। उधर स्कूल में वो लड़के कितने बुरे हैं बोल के उन लोगों के बारे में बातें कर रही थी, मगर तभी वहाँ चिया बोलती है कि उनमें से एक लड़का ठीक भी है। इधर उन लोगों ने कुछ स्लिप इकट्ठा कर लिए थे, मगर जब हैना उन पत्तों को देखती है तो वो पत्ते 3 वाले निकलते हैं। फिर हैना उन लोगों को अपनी मार्शल आर्ट स्किल दिखाते हुए उन लोगों को मारने लगती है। मार खाते हुए वो टर्की लोग बोल रहे थे कि ये लड़की अपने स्कर्ट के नीचे पैंट क्यों पहनती है, हम लोग इससे और ज्यादा मार नहीं खा सकते बोलते हैं। उसके बाद हैना उन लोगों को फिर पत्ते ढूंढने के लिए बोलती है। जब वो लोग पत्ते ढूंढ रहे थे तब कियोशी को एक कौवे का बच्चा अपने घोंसले से नीचे गिरा हुआ दिखता है। वो उस बच्चे को उठा के पेड़ में जाकर घोंसले में रख देता है, जहाँ उसे ऐसा करता हुआ देखकर उसकी क्रश भी देख लेती है। वो बोलती है कि मुझे पता था कि तुम बुरे बंदे नहीं हो। कियोशी अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे इससे माफी मांग लेना चाहिए कि मैं लड़कियों को नहीं देख रहा था, वो भोली भी है इसीलिए मुझे माफ कर देगी बोल के उसे बताने लगता है। मगर तभी चिया बोलती है कि मुझे पता है कि तुम लड़कियों को नहीं देख रहे थे, बेचारी ये लड़की, इसको क्या पता कि टर्कियों का लीडर यही है। उस तरफ उसके दोस्त को एक पत्ता मिल गया था। गोकू तो हैना के पास जाके हमें एक ही लिप मिला बोल के उसे स्टाइल से देने लगता है, मगर मुझे और भी पत्ते चाहिए बोल के उसे हैना बुरी तरह मारने लगती है। थोड़ी देर के बाद उधर उसकी क्रश उसको बाय बाय बोल के जाने लगती है। तभी कियोशी हम जरूर सुमो रेसलिंग देखने जाएंगे बोल के उसे वादा करता है। तभी नीचे से वही हैना आ जाती है। कियोशी उसको देखकर घबरा जाता है। वो अपने मन में सोचने लगता है कि क्या ये मुझे ढूंढ रही है, मगर हैना को यहाँ जोर से 1 नंबर लगा होता है, इसलिए वो वही कर देती है। तभी ऊपर से कौवा उसके मुंह पे आ जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। तो उसे गिरते हुए दिखाते ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है।